नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। आइए डाल लेते हैं दिन भर बीकानेर में क्या रहा, खास एक नजर। ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ के निधन पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने अर्पित की श्रद्धांजलि। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास द्वारा दिए गए वक्तव्य के बाद कोर्टगेट पर कांग्रेस जनों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने पकड़ा लॉरेंस गैंग का गुर्गा, 20,000 का था इनामी। एफसीआई द्वारा किसानों की खरीद नहीं करने के विरोध में किसानों ने मंडी का गेट बंद कर विरोध जताया। ब्लैकमेल कर मेरी पत्नी को भगा ले गया दिनेश गोदारा, 2 बच्चों की मां, पति ने एसपी से की फरियाद। टेंट से छाया कोर्टगेट सांगला फाटक पर, धूप से बचाव के लिए नगर निगम की ओर से पहल। नया शहर थाना इलाके में हलवाई के कारखाने में चोरी, सिलेंडर नकदी हुए पार। स्कॉर्पियो और गैस से भरे ट्रक में टक्कर, कोई जनहानि नहीं। जिला प्रशासन ने सड़कों पर दमकलों के माध्यम से पानी का करवाया छिड़काव। कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन, 66 युवाओं का हुआ प्रारंभिक चयन और नमकीन किंग और समाज सेवी शिवरतन अग्रवाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे जिला कलेक्टर निशांत जैन और जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छप। ब्रिगेडियर जगमाल सिंह के निधन पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्य के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीकानेर के सम्मानित सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री पंकज अग्रवाल व निजी सचिव रवि अग्रवाल ने पहुंचकर पुष्पचक्र अर्पित किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संवेदनाएं परिजनों तक पहुंचाते हुए कहा कि ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ का जीवन राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण का प्रेरणा स्रोत रहा है। भारतीय सेना ने उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। बीकानेर के गौरवशाली व्यक्तित्व को खोया है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। उसका निधन समाज एवं सैन्य परंपरा के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ब्रिगेडियर जगमाल सिंह की अति पर कांधा देकर के और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ब्रिगेडियर जगमाल सिंह के निधन के पश्चात बीकानेर में दोनों ही मंत्रियों सहित प्रबुद्ध जनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आग लगा लो, आगे आप गाड़ी पहले आप बैठे नहीं, आग लगी बैठल उठा। राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री राधा मोहन दास अग्रवाल के द्वारा टूंक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के बारे में दिए गए बयान के विरोध में कोर्टगेट पर आज कांग्रेस जनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरुण व्यास ने बताया कि राधा मोहन दास अग्रवाल भलीभांति जानते हैं कि सचिन पायलट सिर्फ राजस्थानी नहीं, देश के लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता हैं जिनकी लोकप्रियता सभी वर्गों में एक समान है। उन्हें अपने कथन पर माफी मांगनी चाहिए। श्री राधा मोहन दास अग्रवाल को अपने गृह नगर गोरखपुर के बगल में स्थित बलरामपुर संसदीय क्षेत्र का इतिहास शायद याद नहीं है। टोंक के पूर्व सांसद एवं वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी टोंक के राजस्थान के नहीं बल्कि गुरुग्राम हरियाणा के निवासी हैं। जहां तक बात सचिन पायलट की, उनके परिवार के 3 लोगों ने राजस्थान के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों एवं विधानसभा क्षेत्रों को चुनाव जीतकर अनेक बार लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है। दिखाते हम आपको इसकी कुछ झलकियां। बीकानेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लॉरेंस का एक गुर्गा दुर्गेश सोनी जो है उसे गिरफ्तार किया। वह 20,000 का इनामी था। जिला पुलिस टीम ने संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के क्रम में लॉरेंस के गुर्गे को गिरफ्तार किया है, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 20,000 का इनाम घोषित कर रखा था। सिटी कोतवाली थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी 10 करोड़ की फिरौती के अभियोग में मध्य प्रदेश में फरार चल रहा था, जिसके पास से पुलिस ने 2 अवैध देसी पिस्टल भी बरामद की है।
पुलिस ने आर्म एक्ट एवं नवीन कानूनों के तहत BNS की धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। कच्छावा ने बताया कि आरोपी फड़ बाजार निवासी 20 वर्षीय दुर्गेश सोनी है, जिसके खिलाफ 11 अगस्त 2023 में हत्या का मामला दर्ज है। सोनी ने JNVC में एक चाय की दुकान में युवक की चाकू घोंपकर हत्या की थी, जिसके बाद उसे बाल सुधार गृह जयपुर भेज दिया गया। साथ ही आरोपी ने मध्य प्रदेश में लॉरेंस के नाम से एक व्यापारी से 10 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। प्रेस वार्ता में CUCT अनुज डाल, कोतवाली थाना अधिकारी सविता डाल भी मौजूद रहे। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा इस सफलता पर मृदुल कच्छावा ने। निर्देशन में लगातार अपराधियों की धरपकड़ और अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश हमें मिलते रहते हैं। इसी के अंतर्गत हाल ही में आपको जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बीकानेर पुलिस से मदद मांगी थी और मध्य प्रदेश के एक फिरौती प्रकरण में, जो कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ प्रकरण है, उसमें बीकानेर का एक युवक दुर्गेश सोनी, इसकी गिरफ्तारी वहाँ पेंडिंग थी एक प्रकरण में। दुर्गेश सोनी को हमारी स्थानीय पुलिस ने SHO कोतवाली, CO सिटी और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। दुर्गेश सोनी जो कि 20 वर्ष की उम्र है इसकी और इसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इससे 2 वेपन पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। दुर्गेश सोनी मध्य प्रदेश से 20,000 रुपये का इनामी है और वहाँ पर लॉरेंस गैंग के नाम से लगभग 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी एक व्यवसायी से। उस प्रकरण में दुर्गेश सोनी फिलहाल वांटेड चल रहा है। दुर्गेश सोनी के अभी तक के जो कनेक्शंस हैं वो लॉरेंस गैंग से, हैरी बॉक्सर और तमाम जो इनके गैंग के अन्य सदस्य हैं, उनसे अभी तक के कनेक्शन स्थापित हो पाए हैं। FCI द्वारा किसानों की जो खरीद है वह नहीं किए जाने के विरोध में किसानों ने मंडी का गेट बंद कर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि मंडी में गेहूं की फसल में आने के बाद भी उनकी खरीद समय पर नहीं की जा रही। आरोप है कि जब तक 10 लाख टोकन जारी नहीं किए जा चुके हैं, जबकि रोजाना इस टोकन की खरीद हो रही है। ऐसे में तय समय 31 मई तक 40,000 टोकन की ही खरीद हो पाएगी। इस दौरान मौसम की मार रही तो किसानों की गेहूं की फसल खराब हो जाएगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा। सरकार बोनस के नाम पर धोखा दे रही है। किसानों ने मांग की गंगानगर हनुमानगढ़ की तर्ज पर गेहूं की फसल की खरीद हो और उसका भुगतान किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो अभी गेट बंद कर चेताया है, नहीं तो आंदोलन को और तेज करेंगे। दिखाते हैं आपको किसानों के द्वारा मंडी का गेट बंद किए जाने की वो दृश्य। मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर अब से खरीद चालू करो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। एक पति ने जिला पुलिस अधीक्षक से मिल करके और गुहार लगाई है, फरियाद लगाई है कि ब्लैकमेल करके उसकी पत्नी को दिनेश गोदारा नाम का युवक भगा करके ले गया। जिले के छतरगढ़ तहसील के RD 465 के द्वारा युवक विवाहिता को जबरन भगा ले जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर परिवादी SP मृदुल कच्छावा से मिले। इस दौरान विवाहिता की मां रोती बिलखती SP ऑफिस के सामने बिफर गई। विवाहिता की पति ने SP को बताया कि दिनेश गोदारा नाम का युवक उसकी पत्नी को पिछले 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। गोदारा ने विवाहिता को उसके कई वीडियो होने की बात कही। उसी वीडियो के आधार पर मजबूर कर भगा करके ले गया। विवाहिता के पति ने बताया कि सामाजिक स्तर पर पंचायती करने के बाद भी दिनेश गोदारा माना नहीं। बताया जा रहा है कि विवाहिता 2 बच्चों की मां है। इस दौरान पीड़ित पति का बेटा भी मौके पर उसके साथ रहा। पीड़ित ने बताया कि उसकी एक बेटी कैंसर से मर चुकी है। इतना दुख देने के बाद भी उसकी पत्नी को गोदारा जबरन भगा करके ले गया। पुलिस उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही। जो 1 साल से मेरे घरवाले को ब्लैकमेल कर रहा था काफी टाइम से, और ब्लैकमेल करता करता उसको जबरदस्ती आपके साथ मजबूर कर लिया उसको कि भाई मेरे साथ चलो तुम, नहीं तो मैं तेरी फोटो जो भी है वायरल कर दूंगा। मैं धमकी, काफी धमकियां दे रहा था, बार बार धमकी दे रहा। 2-3 बार पंचायती भी कर दी, फिर भी नहीं माना। उसका फूफा है वो बोला कि भाई मेरी जिम्मेवारी अब की बार वो कुछ नहीं करेगा। फिर फूफे की बात नहीं रखी और आदमियों की बात नहीं रखी और ऐसा घटना करके उठा के ले गया। और मेरा बच्चा है 11 साल का लड़का है ये, और अभी 8 साल की लड़की थी, 2 महीने है उसको कैंसर थी, एक्सपायर हो गई थी वो, और फिर भी उसको छोड़ के अगला गम मैं भूला नहीं। फिर भी दोबारा कोटगेट सांगला फाटक और कोटगेट की तरफ जाने वाला जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर नगर निगम के माध्यम से टेंट लगाकर अब रेल फाटक बंद होने की स्थिति में जो लोग वहां से गुजरते हैं उनको इस चिलचिलाती धूप में परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस टेंट के माध्यम से वहां छाया कर दी गई है। छाया की वजह से अगर
रेल फाटक बंद होता है और इस वजह से लोगों को वहां रुकना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के एक राहत मिलेगी कि नगर निगम ने यहाँ पर टेंट की व्यवस्था कर दी है, जिससे उसकी छाया में चिलचिलाती धूप से इन राहगीरों को और नगर निवासियों को बचाया जा सके। नया शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हलवाई के गोदाम से गैस सिलेंडर चोरी होने की जानकारी मिली है। कारखाने में सिलेंडर नकदी पार भी हुआ है। जिला पुलिस अपराध पर लगाम लगाने की लाख दावे करो, लेकिन बदमाश उन दावों की पोल खोल रहे हैं, जिसके चलते आए दिन ऐसे अपराध शहर में हो रहे हैं, जिससे आमजन में भय का माहौल है। हालात ये कि चोरियां तो अब आम हो गई, इस वजह से आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ताजा प्रकरण शहर के नया शहर थाना क्षेत्र का है, जहां सोमवार रात एक हलवाई के कारखाने से नकदी सामान चोरी हुआ, जिसका परिवाद मंगलवार को थाने में दिया गया। जानकारी मिली कि परिवादी जयप्रकाश स्वामी ने थाने के परिवार में बताया कि गोविंद पैलेस के पास उसका कारखाना है, जहां सोमवार रात किसी सामाजिक कार्यक्रम में रसोई का कार्य कर रात 9 बजे करीब सामान रखा था। सुबह पड़ोसियों से सूचना मिली कि कारखाने के शटर के ताले टूटे हुए हैं। जयप्रकाश अपने कारखाने पहुंचा तो पाया कि 3 सिलेंडर बर्तन सहित नकदी गायब है। इस पर दोपहर में थाने में पहुंचकर उन्होंने परिवाद दायर किया। स्कॉर्पियो और गैस से भरे हुए ट्रक की जो है वह बीती रात एक टक्कर हुई। लालजी होटल के सामने स्टेशन रोड पर यह टक्कर हुई। यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, हालांकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। गर्मी के तेवर को देखते हुए सड़कों पर आम लोगों का चलना दूभर हो रहा है। ऐसे में अगर मजबूरी से और जरूरी काम से निकलना पड़े तो नगर निगम प्रशासन के माध्यम से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि तापमान जो है वह नियंत्रित बना रहे और लोगों को अगर घर से निकलना भी पड़े तो उन्हें लू और गर्मी से जो है वो बचाया जा सके। कुल मिलाकर के दमकलों के माध्यम से पानी का छिड़काव लगातार जारी है, ताकि सड़क पर चलने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। बीकानेर के उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में तकरीबन 6 कंपनियों के द्वारा आज जो है वह चयन किया गया। यहाँ पर एक रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। प्लेसमेंट शिविर के माध्यम से 66 युवाओं का प्रारंभिक स्तर पर चयन किया गया। उप निदेशक हरगोविंद मित्तल ने बताया कि ऑरिक मोटर्स डी-मार्ट द्वारा 24, बेबी हट द्वारा 12, कनिष्ठ ज्वेलर्स के द्वारा 3, येलो फास्ट द्वारा 5 और ग्रीन साइट रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा 21 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। इस दौरान जिला रोजगार अधिकारी दिनेश चौधरी कुमार सहित अन्य कार्मिक भी मौजूद रहे। बीकानेर को विश्व भर में नमकीन के क्षेत्र में और भुजिया के लिए एक पहचान दिलाने वाले शिवरतन अग्रवाल, जिनका ब्रांड बीकाजी और उनके सीएमडी शिवरतन अग्रवाल फन्ना बाबू का पिछले दिनों असामयिक निधन हो गया। उनके निवास स्थान सादुलगंज पर श्रद्धांजलि देने और शोक संवेदना प्रकट करने वाले लोग देश भर से आ रहे हैं। वहीं आज बीकानेर के जिला कलेक्टर निशांत जैन, जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा, लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता संविद विमर्शानंद गिरी महाराज भी उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचे, उन्हें ढांढस बंधाया और खासतौर से विमर्शानंद गिरी महाराज ने जहां गीता श्लोक के माध्यम से जीवन के यथार्थ को और उसके दर्शन को भी समझाया, वहीं मद्भागवत गीता की पुस्तक उनके पुत्र दीपक अग्रवाल को उन्होंने भेंट की। यहाँ पर आने वाले लोगों ने शिवरतन अग्रवाल फन्ना बाबू के भाई शिव किशन अग्रवाल, मनोहर बाबू और मधुसूदन अग्रवाल से भी मुलाकात की, तो उनके पुत्र दीपक अग्रवाल से मिलकर के न केवल दुख जताया बल्कि सांत्वना प्रकट की। आइए हम आपको दिखाते हैं उनके निवास स्थान पर पहुंचने वाले उन लोगों की वो तस्वीरें जो दुख की इस घड़ी में शिवरतन अग्रवाल फन्ना बाबू के परिजनों से मिलकर और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते मेरा निवेदन, मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।